अभिवादन स्वीकार करो विपिन बेबाक को। और आप देखना शुरू कर चुके हो स्वराज टाइम्स। और बताओ क्या हाल चाल है, सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में बात होगी आने वाले इलेक्शन की। जो आगे इलेक्शन आ रहा हो आगे बारे में बात होगी। ठीक है, शुरू करें? चलो आ जाओ। अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक ही अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। यही के मद्देनज़र मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को सभी वर्ग के वोटरों तक पहुंचने की कोशिश पर काम करने की नसीहत दी है। और ख़ास बात यह है कि मायावती ने खुद या की कमान अपने हाथन में ले रखी है। या की मिसाल अभी तक ही देखने को मिल रही है, जब मायावती ने खुद के मतदाताओं तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश को तेज कर दियो है कि यूपी के विकास और कानून व्यवस्था के नैया उनकी सरकार ही बेहतर होगी। और अगर मायावती ऐसो कह रही हैं तो यह के पीछे की वजह 2007 से लेकर 2012 तक के बीच यूपी में रही बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही जाने राज्य में सामाजिक न्याय और विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दा पे बहुत ही अच्छा काम करो हो। मायावती ने वैसे तो सभी वर्ग के मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश को तेज कर दियो है, पर कछु खास वर्ग तक पहुंचने के नैया उनकी तरफ से थोड़ी अधिक मेहनत करी जा रही है। यही कड़ी में मायावती ने दलित वोटर्स के संग संग ब्राह्मण वोटर्स और मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश को काफ़ी आक्रामक बनाया है। वैसे हम यह वीडियो में सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं की बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 20% है। या यहाँ बसपा के अतिरिक्त सपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी MIM भी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लगी हुई है। पर मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने को काम मायावती को प्रयास और दूसरी तमाम पार्टियों को प्रयास या गठबंधन से अलग वैसे या श्रेणी में हमने बीजेपी को नाम नहीं लियो है। क्यों ना लियो? क्योंकि बीजेपी शायद मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाने के नहीं खुद को आगे नहीं करना चाहवे। बहरहाल मायावती ने मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में RSS प्रमुख मोहन भागवत के वह बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जहाँ में उन्होंने कही कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक है। मायावती ने मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कही है कि अगर हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही है तो बीजेपी मुसलमानों से सौतेलो व्यवहार क्यों करे है। अब मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी मुसलमानों के संग भेदभाव करने को आरोप लगाया है। मायावती ने कही है कि मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के मामले में सपा और कांग्रेस भी कम नहीं रही है। पश्चिमी यूपी में मेरठ को मलियाना और मुजफ्फरनगर कांड मुसलमानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही मुद्दा को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने ये भी साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी साल 2007 की तरह सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने सियासी समीकरण को सुधारना चाहवे। आपको ये भी बताते चलूँ मैं कि 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ को फार्मूला जमाया हो, जहाँ मुस्लिम मतदाताओं की भी बड़ी भूमिका है। और इन्हीं को यानी दलित और ब्राह्मण और मुसलमानों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में पहली बार बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करी है। मायावती को उम्मीद है कि एक बार फिर से मुस्लिम मतदाताओं को बसपा को पहले की तरह समर्थन मिलेगा और यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनेगी। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी को हमेशा मुसलमानों को अच्छो खासो समर्थन मिलता रहो है, जाकि उम्मीद मायावती को यह बार भी लगी हुई है। दरअसल में है क्या, बीजेपी को तो मुसलमानों की वोटन की कोई ज़रूरत ही ना है। ठीक है, अब कौन बचे? अब हालांकि मैदान में तो बहुत नए भी कूद के आ रहे हैं। एक वो हैं हैदराबाद वाले ओवैसी जी, वो भी आ रहे हैं कूद के। वो भी इलेक्शन जीतना चाहे, वो भी यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहे उत्तर प्रदेश में 3 महीना 13 में और बीन बजावे डेरा में।
ये कछु लोग राय तो फैलाने को हमें वो भी आ रहे हैं, राय तो फैलाने को, कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने को आ रहे हैं वो। ठीक है ना, समझ रहे होगे आप बात को? अरे आप सब बात समझो, आप अच्छी तरह से समझ रहे होगे या बात को, पर हमारा भी फर्ज है बताने को, हम तो बता रहे हैं। ठीक है ना। अब रही जो है आपकी समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी पे कौन है? समाजवादी पार्टी में यादव वोटर मान लो। मुस्लिम तो अभी क्लियर है ना कि जी वो सबके सब वहीं दंगे साहब समाजवादी के पास ही जाएंगे। अभी ऐसा कछु क्लियर नहीं है। माहौल अगर बढ़िया बन गो तो कहानी बन गई, मामलो फिट है वो, अगर बात बन गई तो। और उम्मीद पूरी है बनने की। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इलेक्शन में 5-6 महीना को टाइम है, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं फिलहाल देखने के हिसाब से तो बात बन गई। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दूर दूर तक पहुंचाओ, दूर दूर तक पहुंचाओ, इतनी दूर तक पहुंचाओ कि खान साहब के फ़ोन में भी पहुंच जा। बात को समझ गए? आगे तो समझ गए होगे मेरा क्या मतलब है। ठीक है। और नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।